ये अभी फौरन शॉर्ट टर्म में हम इसका फ़ायदा किसको होता हुआ देख रहेंगे, नुकसान की तो हमने बात कर ली। कहा यह जा रहा है कि जी ये जो पार्लियामान में हुकूमत को वॉक ओवर मिल सकता है, अगर बानी फैसला करते हैं कि अपने असम्बलियों में नहीं जाना है तो किसी न किसी तरह 27वीं तरमीम के लिए हुकूमत के पास बड़ा आइडियल माहौल बन जाएगा। सर नौशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन सजाओं को निकाल कर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान तमाम असम्बलियों में मौजूद हैं वो 27वीं आईनी तरमीम को कुछ भी नहीं कह सकते। उनमें से ज्यादातर जो है हो सकता है कि वो 27वीं आईनी तरमीम में नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा आगे बढ़कर वोट डाल रहे हों। तो पहले 26वीं आईनी तरमीम हमने होते देखी है इस मुल्क के अंदर, इसलिए ये तो मामला ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक और जो बड़ा मामला है कि देखिए 8 अगस्त तक की तारीख है जो 9 मई के फैसलों की है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह की डेडलाइन 8 अप्रैल को तय की थी, उससे पहले पहले फैसले सुनाए जाने हैं। ये दूसरा मामला है जो 5 अगस्त से जो जोड़ा जा रहा है उसके जवाब में। तीसरा मामला अभी हमारे दोस्त मलिक साहब ने फरमाया कि बैनुल-अक़वामी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मुजरिम हैं जिनको बैनुल-अक़वामी तनकीद का सामना करना पड़ता है, और मलिक साहब की उसके ऊपर अमल किया जाए तो उनको छोड़ देना चाहिए, और उनको छोड़ के तो अपनी जो है वो जो रियासती रेट है उसको सिफर कर देना चाहिए। और तीसरी बात ये कलील मुद्दती और तवील मुद्दती का मामला जो है ना वो तब होता है जब कानून के अलावा कोई बात हो रही है। कानून इन चीजों से मावरा होता है। कानून ये कहता है, कानून की देवी की आंखें इसीलिए बंद रखी जाती हैं कि वो इन चीजों को अपने जैसे कह लीजिए कि अंडर इन्फ्लुएंस नहीं लाती। तासुर मिल सकता है, कोई ये समझ सकता है पीटीआई यकीनन ये एक अकेली ही जमात है जिसने आर्मी इंस्टॉलेशन में पाकिस्तान की तारीख में हमला किया है, तो इसलिए इसी पार्टी ने निशाना बनना है ना, और तो किसी ने नहीं बनना। अब ये तो करने से रहे मलिक साहब को खुश करने के लिए नून लीग के भी 5-6 एमएनए जो है वो पकड़ के काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपके तबसरे पे। नौशाद साहब, काशिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। काशिफ साहब जरूर कहें, लेकिन एक बात बड़ी अहम है। देखिए कानून ने अपना रास्ता लेना है। ये जो आप असम्बलियों की बात कर रही थी ना कि असम्बलियों से निकल जाए और तबानी तहरीक इंसाफ है, ये बिल्कुल उसी तरह का फैसला होगा जैसा एक वक्त में उन्होंने असम्बली से निकलकर किया था और पंजाब और दीगर असम्बलियां तोड़कर किया था। ठीक हो गया, यानी ये एक और बड़ा गलत फैसला हो सकता है। मामलात को कानून की जंग जो है कानूनी जंग अदालतों में लड़नी पड़ेगी, यही एक रास्ता है। ठीक हो गया नौशाद साहब, काशिफ साहब ऐड कीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये असम्बलियों से निकलें या ना निकलें, निकल वैसे ही जाएंगे नाअहल होके। असल जो खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो ये कि देखें 3 का टोला था तहरीक इंसाफ में, जिसकी कबूलियत भी थी मकबूलियत भी थी। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज, 2 लोग मकबूलियत रख गए, कबूलियत खत्म कर गए, उनको सजाएं हो गई। पीछे बचे हैं एक अली अमीन गंडापुर, उनके लिए बड़ा थोड़ा टाइम मार्जिन है। अगर उन्होंने मकबूलियत और कबूलियत को रखना है तो उन्हें फिर परफॉर्म करना पड़ेगा दोनों जगह पे, और अगर नहीं रखना तो फिर वो भी अपनी कबूलियत खो देंगे। ठीक हो गया। उनके भाई उमर अमीन गंडापुर को शायद सजा हो गई है, कबूलियत खो देंगे सर। नहीं मैं कह रहा हूं कि उनके भाई जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं ना, उमर अमीन गंडापुर, शायद उनको भी सजा हो गई है। उनके भाई को मामलात किस तरफ जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब भी कोई इनसे ज्यादा कोई खुश दिखाई नहीं देते हैं और कह रहे थे कि बस अब बहुत हो गया अली अमीन गंडापुर साहब का। लेकिन अभी भी काशिफ साहब कह रहे हैं कि उनके पास चांसेस हैं कि अगर वो मजीद अतात शुरू कर दें तो मामलात जो है वो